मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन आसान होकर जीवन जीना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। संसार में जटिलता की इस आधि में मनुष्य स्वयं ही अपने लिए सब कुछ जटिल करता जा रहा है। अपने विचारों में वह ऐसी कल्पनाएं बुन रहा है कि वह अपने लिए सब कुछ मुश्किल करता जा रहा है। चाहे वो उसके रिश्ते हों, सामाजिक संबंध हो या जीवन में कुछ कर सकने का लक्ष्य हो। उसने स्वयं को इस कदर कठिन और जटिल बंधनों में जकड़ लिया है कि वह चाह कर भी ऊंची उड़ान भर नहीं पाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय पुण्य आत्मा, तुम अति विशिष्ट हो और आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम्हें जटिलता से मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। परमात्मा द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं में तुम अब उसके लिए प्राथमिकता हो। मेरे प्रिय, इस संसार में सभी व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ विशेष अवश्य कर सकता है। और अब तुम्हें तुम्हारी विशेषता बताने का कार्य किया जा रहा है ताकि तुम ये समझ पाओ कि तुम्हें जीवन किस ओर ले जाना है, लेकिन तुम निरंतर अपनी विशेषताओं को नजरअंदाज करने लगते हो। तुम उसे अनुदान की तरह से लेने लगते हो। मेरे प्रिय, इस संसार में सब कुछ सुंदर है, इस संसार में सब कुछ सरल है। इसे कठिन बनाने का कार्य मत करो। कोई भी मनुष्य, वस्तु, स्थान या किसी भी तरह की परिस्थिति तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि प्रसन्नता की परिभाषा मनुष्य ने चमकते और मादक खिलौनों को समझ लिया है। वास्तविक प्रसन्न रहना मनुष्य ने छोड़ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, भीतर ध्यान लगाओ। मुस्कुराते, चमकते चेहरे जिन्हें सफलता की ऊंचाई समझा जा रहा है, ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर तुम्हारे मन में भ्रम पैदा हो रहा है, उनसे तुलनाएं करना बंद करो। मेरे प्रिय, तुम्हें जो चकाचौंध भरी जीवन नजर आ रही है, जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि यह जीवन अति प्रशंसनीय है, वास्तव में उसके पीछे का सच तुम जान नहीं रहे होते हो और तुम माया के भ्रमजाल में फंस जाते हो। मेरे प्रिय, सफलता की अपनी परिभाषा तुम्हें स्वयं ही गढ़नी होगी। एक बार सहज होकर देखो, एक बार सरलता को ही अपना श्रृंगार बनाकर देखो, एक बार अपने भीतर उतर को देखो। प्रसन्नता तुम्हारे कदम चूमेगी। सुकून से भरा जीवन तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन तुम उसे स्वीकार करोगे और तुम निरंतर इसके विपरीत कार्य कर रहे हो। तुम स्वयं को हतोत्साहित कर रहे हो। संघर्ष के बोझ को उठाते उठाते तुम्हारे कंधे झुकने लगे हैं। तुम जीवन युद्ध में लड़ते लड़ते थक चुके हो और अब जी भर के रो लेना चाहते हो। मेरे प्रिय, तो रो बैठो, लेकिन स्वयं को हतोत्साहित ना करो। तुम्हारे जीवन में जितने कष्ट आए हैं वो सामान्य नहीं है, लेकिन उन्हें बह जाने दो। ये वही समय है जब तुम्हें एहसास कराया जा रहा है कि तुम क्यों निर्मित किए गए हो। यह समस्त संसार तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए ना हो। मिट्टी में बोया बीज जब टूटता है तो ही वह वृक्ष अंकुरित होता है। बादल जब टूटता है तो धूप में तपती मिट्टी को जल देता है। तभी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, वनस्पतियां जन्म लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में टूटने से कुछ नया सृजन होता है। विनाश ही नए सृजन को जन्म देती है। मेरे प्रिय, इस संसार में जब जब कुछ नया जन्म लेता है, तब तब कुछ पुराना टूट जाता है। चाहे वो बंधन हो, मान्यता हो या फिर इस संसार में उपस्थित कोई भी वस्तु हो।
मेरे प्रिय, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने से पहले उसे तोड़ा जाता है। मुझे पता है तुम हताश होते हो, मुझे पता है कि तुम निराश होते हो, तुम्हें राह नज़र नहीं आती, लेकिन एक बार अपने मन में उत्पन्न हो रहे भ्रम जाल को तोड़ कर देखो। एक बार तुम्हारे भीतर भय का जो एक मायावी जाल बुना हुआ है, उसमें छेद करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी यहाँ मुश्किल नहीं है। तुम्हें निरंतर तोड़ा जा रहा है ताकि तुम अंकुरित हो, ताकि तुम विशाल बनो। तुम्हें हर तरह के दुख मिले हैं, तुम हर तरह के दुख को झेल चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा जीवन चलायमान है, तुम्हारा जीवन चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना है, कुछ पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्रिय, कठिन समय तुम्हारे जीवन में भले ही आ रहा हो, तुम्हें कठिन समय से नहीं घबराना है। उस कठिन चुनौतियों को तुम पार कैसे करोगे, इसका विचार करो। ये वही समय है जब तुम इतिहास रचोगे। ये वही समय है जब तुम्हारी गाथा हर कोई गाएगा। ये वही समय है जब हर कोई तुम्हारी ही चर्चा करेगा। भले ही लोगों ने पहले तुम्हारा उपहास उड़ाया हो, भले ही लोग तुम्हें कमज़ोर, नाकारा समझते आए हों, लेकिन अब वो समय बीत चुका है, क्योंकि अब लोग तुम्हें कमज़ोर नहीं समझ पाएँगे। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को बाहर निकालना है, तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए ईश तत्व को बाहर निकालना है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, वह घटित होना ही था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य निहित था। तुम्हें इस बात को समझना है, अपनी विशेषता को पहचाननी है। तुम सहज हो, और जितना ज़्यादा तुम सहज होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम प्रसन्न होते जाओगे। जो मनुष्य जितना सहज होता है, वो उतना ही ज़्यादा प्रसन्नता को अंगीकार करता है। मेरे प्रिय, चाहत से ज़्यादा आवश्यकता पर ध्यान दो। जब तुम अपनी आवश्यकताओं को भली-भाँति समझोगे, तब तुम अपनी चाहतों को भी पूर्ण कर ले जाओगे। तुम्हारी चाहतें पूरी ही की जा रही हैं। कोई भी तुम्हारी चाहतों को तुमसे दूर नहीं कर सकता, लेकिन कोई तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं ही अपने अंतःकरण में प्रवेश करना होगा। जटिलता को छोड़ तुम्हें सरल होना होगा। प्रसन्न होना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास का समस्त वातावरण खुशमय है। तब तुम पाओगे कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। तब तुम पाओगे कि तुम विजय रथ पर निकल चले हो। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सजने वाला है। अब तुम उस जल के धार की भांति बहते चले जाओगे, जो अंततः समुद्र में विलीन ही हो जाती है। लेकिन यदि तुम संघर्ष करते रहोगे, तो तुम्हारी राह में बहुत सी चट्टानें आएंगी, और तुम उन चट्टानों से पार नहीं पा सकोगे। इसलिए मेरे प्रिय, साधारणतया सरल रूप में बहना प्रारंभ करो, तिरना प्रारंभ करो। तुम्हें जोर नहीं लगाना है, तुम्हें प्रयत्न नहीं करना है, बस दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाओ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे मुस्कुराकर सहर्ष स्वीकार करो, और विचार करो कि अब तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारी यह चेतना तुमसे क्या कह रही है। और उन क्षणों में भी तुम्हें अपने आप को मन, बुद्धि, चेतना से अलग रहकर देखना होगा। तुम्हें अपने भय के बादलों को उतार फेंकना होगा। इन भय का वास्तविकता में कोई मूल्य नहीं है। ये केवल तुम्हारी कल्पना से जन्म लिए हुए हैं। ये घटित नहीं होगा। बस तुम्हें लगता है कि ऐसी घटना घटित होगी, इसलिए तुम भयभीत हो रहे हो, जबकि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा नहीं पाएगा। किसी में इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें नुकसान कर सके। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारी हानि हो नहीं सकती, तुम्हें कोई नुकसान दे नहीं सकता। हर तरफ से तुम्हारे लिए केवल लाभ ही लाभ आ रहा है। इस लाभ को स्वीकार करो, इस जीत को अंगीकार करो, और भय को उखाड़ फेंको। मेरे प्रिय, जीत को स्वीकारो, इसकी पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। निरंतर पुष्टि करते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। शायद आज तुम इसकी महिमा ना समझ पाओ, किंतु एक दिन तुम इसकी महिमा समझोगे, और तब
तुम्हें अपने आप पर भी गर्व होगा क्योंकि तुमने ऐसा किया था। मेरे प्रिय, तुम जो बाँटते हो वो पाते हो, इस बात को भूलना नहीं और इसी के साथ आगे बढ़ते रहना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा, सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।